हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमबीबीएस अनफिल्टर। तो पिछली वीडियो में ना हमने बहुत एकेडमिक्स की बात कर ली है ना, बहुत एनाटॉमी की बात कर ली, बहुत फिजियोलॉजी की बात कर ली, बहुत बायोकेमिस्ट्री की बात कर ली। तो अब ना हम बात करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में। जो मेरा एक्सपीरियंस था एमबीबीएस में पहले दिन का, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जो पहला दिन था वो था हमारा ओरिएंटेशन वाला दिन। तो ओरिएंटेशन वाले दिन जो भी प्रोग्राम हुआ, एंड साथ में ना एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी हमारे साथ, वो थी हमारी वाइट कोट सेरेमनी। तो उस दिन ना ये चीज़ सबसे बढ़िया हुई थी उस दिन। एंड वाइट कोट सेरेमनी वाले दिन ना सबके फ़ोटो क्लिक हो रहे थे, एक अलग ही एक्साइटमेंट दिख रही थी सब में कि हाँ, कि कुछ न्यू स्टार्ट हो चुका है। इस चीज़ से ये लगने लगा था कि हाँ, कि एक नई जर्नी चालू हो चुकी है। और जिनके पेरेंट्स आए थे उनकी जो पेरेंट्स की जो खुशी थी वो बहुत 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 ज़्यादा थी। एंड सब एक दूसरे से मुस्कुरा कर मिल रहे थे। एंड साथ में एक और बात है कि ना, अलग क्लास में जब हम बैठे हुए थे तो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ थी वहाँ पे। कुछ ज़्यादा ओवर फ्रेंडली थे, कुछ ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थे, कुछ एक्सट्रोवर्ट थे, कुछ कुछ ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट थे। वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल बैठे हुए थे जैसे कि मैं बैठा हुआ था। एंड मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्या कैसा करना है। जब जब थोड़ी थोड़ी बातें चालू हुई तब पता चला कि ना सब कॉन्फिडेंस का एक एक्ट कर रहे हैं। सब सब कंफ्यूज बैठे हुए हैं, बट एक कॉन्फिडेंस का एक्ट कर रहे हैं सब। जब ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड हुआ, एंड जब सब पेरेंट्स घर चले गए, तो हम सब रुके थे हॉस्टल में। एंड हॉस्टल से चालू होती है आपकी सही एमबीबीएस लाइफ। एंड हॉस्टल में मुश्किल से ना सब 20 से 25 मिनट चुपचाप बैठे हुए थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि सब अपने अपने सामान जमाने में लगे हुए थे। जैसे ही सबका सामान जमने लगा, वैसे वैसे ना बात चालू होने लगी। जैसे जैसे बात चालू हुई वैसे वैसे लोग इकट्ठा होने लगे। जैसे कि हमारी बैच में ना 100 लोग थे, तो 100 लोग में ना 55 जो लड़के थे, 45 लड़कियाँ थी। तो जो 55 लड़के थे वो बिल्कुल ये मान लो कि हॉस्टल में एकदम घूम रहे हैं इधर से उधर। एंड एकदम से ऐसा लग रहा है कि फैमिली है, एक एक टाइप का, जो आप रह रहे हो घर में, वैसे ही लग रहा था। सब एक दूसरे की बातें बताने लगे, हंसने लगे। एंड बिल्कुल उस दिन ना हम सो ही नहीं। उस दिन सबकी बात चल रही थी, कौन कैसे आया, कौन कहाँ से आया, किसने किसने कितना मेहनत की, एंड किसने कितना मज़े किए, सब बताया। एंड आप हॉस्टल में ही इतने घुलते हो किसी के साथ, सब खुलने लगे एक दूसरे के साथ। एंड बहुत ही मज़ा आ रहा था उस दिन। तो इस दिन ना हम बात करने में इतना घुल मिल गए सबसे कि ना इस दिन हम सो ही नहीं कोई। एंड सुबह सुबह हमारी क्लास थी, तो हम आधे नींद में ही हम क्लास अटेंड करने चले गए अगले दिन। एंड जैसे ही पहला लेक्चर लगा एनाटॉमी का, तो उस दिन हमको पता चला कि हाँ, एनाटॉमी में क्या क्या पढ़ाते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ, एंड लाइक 15-20 मिनट का इंट्रोडक्शन हुआ था। देन से 15-20 मिनट का इंट्रोडक्शन के बाद अगली क्लास लग गई थी फिजियोलॉजी की। ऐसे ऐसे मतलब पहले दिन लोड नहीं देना चाहते थे कॉलेज वाले। एंड ऐसे ऐसे पता चला कि हाँ, कि इन सब्जेक्ट में होता क्या है। एंड फिर हम फिर से वही हॉस्टल आ गए। एंड फिर से हम वही वही जो चीज़ थी वही उसी पर बातें करने लगे। फिर हमने ओरिएंटेशन वाले दिन जो जो हुआ हमारे साथ वो हमने शेयर किया। एंड बड़ा मज़ा आ रहा था। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो सीनियर्स के साथ कैसे इंटरेक्शन हुआ उस दिन पहले दिन। तो जब हम क्लास के बाद छूटे तो हम ना एकदम झुंड बना के चल रहे थे, एकदम बिल्कुल हंसते हुए जा रहे थे रास्ते में। एंड अपने मस्ती में मग्न होकर चल रहे थे। पीछे से एक बाइक आई और उसमें दो सीनियर्स थे, है ना, और उन्होंने हमको बताया कि ऐसे नहीं चलना, बिल्कुल डिसिप्लिन में चलना है, आप कैंपस में हो। एंड थोड़ा बहुत ज्ञान दिया हमको। तब पता चला कि हाँ, सीनियर्स हैं। और तो जब सीनियर से इंटरेक्शन हुआ तो हमको लगा कि हाँ, अब कोई हमको गाइड कर देगा। एंड उन्होंने हमको गाइड किया बिल्कुल, क्या करना है, कैसे करना है, बिल्कुल हमने वैसे ही कहा करा। एंड बड़ा मज़ा आया, जैसे वो बताते गए हम वैसा करते गए। एंड तो जब हमारा सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ तो तब हमको पता चला कि हाँ, कि चलो कोई गाइड करने तो है हमको। एंड ऐसे ही चलता रहा। एंड 1-2 महीने कब बीत गए हमको पता भी नहीं चला। हम आते कॉलेज से, एंड फिर हम हॉस्टल में बैठते, हॉस्टल में हम बातें करते, मज़े करते, बिल्कुल डांस पार्टी जो भी चल रही है हम वो करते। एंड तो यही रूटीन फॉलो करके ना हमारा 2 महीने का टाइम चला गया। ये पता भी नहीं चला कि 2 महीने कैसे चले गए। हमारा जो रूटीन था वो ऐसा था कि हम सुबह उठे, जैसे तैसे क्लास पहुँचे, क्लास अटेंड की, लंच करा, फिर दोबारा से डेमोस्ट्रेशन लगता था, डीएच या फिर प्रैक्टिकल लगते थे।
वो अटेंड करे 4 बजे तक। 4 बजे से हम छूटते थे, फिर चाय पीने निकल जाते थे। चाय पीने निकलने के बाद हम पहुँचते थे हॉस्टल दोबारा से। हॉस्टल में फिर हम दोबारा से गेम वगैरह खेलते, या फिर बाहर प्लेग्राउंड में थे उसमें क्रिकेट या फिर बास्केटबॉल ये खेलते। फिर बच जाते शाम को 7-8 समथिंग, हम खाना खा के फिर दोबारा से हॉस्टल जाते, या फिर घूमने निकल जाते नीचे ही कैंपस में। फिर बच जाते 10 के बाद जो हॉस्टल के जो मेन गेट्स थे वो बंद हो जाते थे, तो हमको रूम में आना ही पड़ता था। एंड जैसे ही 10-11 बजते थे वैसे ही हम हमारा जो डीजे था वो उठाते थे और उसमें गाना सेट करके वो बिल्कुल नाचते हुए निकलते थे, हर रूम में जाते थे, डांस करते रहते थे। और बिल्कुल 2 महीने बिल्कुल यही रूटीन फॉलो किया हमने, और 2 महीने पता ही नहीं चला कब निकल गए इसी चक्कर में। एंड फिर आते हैं हमारे एग्ज़ाम्स। तो ये 2 महीने में हमने ये रूटीन तो फॉलो किया, लेकिन साथ में जो एकेडमिक्स था वो बहुत आगे निकल चुका था। एकेडमिक्स में अपर लिम पूरा हो चुका था एक टाइप से, एंड लोअर लिम भी होने ही वाला था। एंड फिर आते हैं हमारे एग्ज़ाम, तो उसमें आ रहा था पूरा अपर लिम अनेटमी में। एंड साथ ही में फिज़ोलॉजी में 2 यूनिट आ रही थी। एंड बायोकेमिस्ट्री का तो कुछ पता भी नहीं था कि कैसा क्या आ रहा है। तो बिल्कुल एकदम से नोटिस निकला, एंड सब डर गए कि अब आने वाले एग्ज़ाम। एंड टीचर्स भी ना डरा देते हैं कि आपके जो फाइनल मार्कशीट में जुड़ेंगे, या ऐसा होगा वैसा होगा। तो हम डर गए थे कि अभी हमने कुछ पढ़ना चालू भी नहीं किया और हमारे एग्ज़ाम आ गए अगले हफ्ते से। तो वो जैसे ही नोटिस निकला है ना, वैसे ही सब पढ़ने लगे। और बिल्कुल रात रात भर 4-4 बजे तक जितने बार हम पार्टी करते थे ना, उस टाइम हमारे हाथों में बुक्स दिख रही हैं, तो हम पढ़ रहे हैं। सब पूरे हॉस्टल में जितने भी गेट हैं सब खुले हुए हैं, सबकी लाइट जली हुई हैं, सब एक एक आदमी पढ़ रहा है। और क्या पढ़ रहा है वो खुद पता नहीं क्या पढ़ रहा है आदमी को, कि क्या पढ़ रहा है कैसे पढ़ रहा है, बट पढ़ रहा है जैसे भी पढ़ रहा है। तो बड़ा मज़ा आ रहा था वो सीन देख कर भी, हाँ, कि अभी एक दिन पहले तो सब मस्ती कर रहे थे, एंड अब अचानक से जैसे ही नोटिस निकला सब पढ़ने लगे। थ्योरी एग्ज़ाम निपटे, तो उसके बाद जस्ट आ गए हमारे प्रैक्टिकल्स। एंड प्रैक्टिकल्स में ऐसा रहता है कि आपको जवाब नहीं देना रहता, सही जवाब देना रहता है। और यही चीज़ सबको ना डर लग रहा था कि कैसे जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, है ना, सामने सर क्या क्वेश्चन पूछेंगे, हम क्या जवाब देंगे। एनाटॉमी वाले दिन लग रहा था कि एनाटॉमी के एक दिन पहले ना सब बोन्स लेके घूम रहे थे हाथ में कि कैसे क्या पढ़ेंगे। एंड जैसे ही मेरा वाइवा आया, तो सर ने मेरे से बोला था कि चल उठा क्लेविकल। तो मैंने स्केपुला उठा दी थी, स्केपुला उठा के समझाने लगा। एंड सर लुक दे रहे थे मेरे को बहुत बुरा तरीके से, लेकिन क्या स्केपुला मैंने बहुत अच्छे से समझा दी थी, तो सर ने कुछ नहीं बोला, है ना। और सर का एक और क्वेश्चन था, वो था एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस बताओ। तो एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस मैंने ऐसी ब्रांचेस बताई थी जो मुझे आज तक याद नहीं है क्या बताई मैंने। एंड सर ने उस क्वेश्चन के बाद मेरे से बोल दिया था चल निकल जाए यहाँ से अब। एंड मेरे को लगा कि अब तो गया मैं, फेल हो गया। बट क्योंकि ये तो हमको एक बताया था ना कि ये फाइनल में आपके साथ जो मार्कशीट है उसमें ऐड होंगे, तो एकदम डर गए थे हम सब। एंड क्या मैक्सिमम लोग, जो 100 लोग थे उसमें से ना 80% लोग तो डरे ही हुए थे कि कैसे क्या होगा हमारा। फिर हमने बोलिए चलो जाने दो, जैसे भी हुआ ठीक हुआ, है ना। अगले दिन हमारा था फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल। तो फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल वाले दिन जब हेमेट का प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल तो अच्छे से परफॉर्म कर दिया था मैंने, बट ये नहीं पता था कि आपको जो प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म किया उसकी थ्योरी भी आपको याद होनी चाहिए। तो थ्योरी में सर ने क्वेश्चन पूछना चालू किया, एंड मैं बोलता सर नहीं आता नहीं आता, सॉरी सर सॉरी सर। एंड सर ने बोल दिया चल यहाँ से भी निकल। तो अब और ये मान लो कि एनाटमी में भी यही हुआ मेरे साथ, एंड फिजियोलॉजी में भी यही हुआ मेरे साथ। एंड फिर बायोकेमिस्ट्री में तो चलो फिर भी ठीक है, प्रैक्टिकल उसमें बढ़िया हुआ था हमारा, क्योंकि प्रैक्टिकल में नॉर्मल से जो प्रैक्टिकल्स थे वो करवाए थे, एंड थ्योरी भी ज़्यादा टफ नहीं थी उसमें जो हमसे पूछी गई थी। तो ऐसे हुआ था हमारा पहला वाइवा। कॉलेज वाले भी जानते थे कि पहला वाइवा है, तो ज़्यादा उन्होंने हमारा साथ ही दिया था। ऐसा नहीं कि अच्छा खासा डांट दिया हमको, बट हमारा साथ दे के उन्होंने ना हमारा कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्ट कर दिया था कि हाँ, उन्होंने हमको सिखाया कि जब वाइवा होते हैं कैसे आंसर देते हैं, कैसे खड़ा होना पड़ता है, कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है अपने आप को, जिससे आपको ना आपके ड्रेसिंग सेंस से भी मार्क्स मिलते हैं कि आप कैसे ड्रेसअप करके आए हो और कैसे खड़े हुए हो। तो ये चीज़ बड़े मैटर करती हैं आपको वाइवा में एक्स्ट्रा मार्क्स देना दिलाने के लिए। तो ऐसे हमारे सेशनल स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल्स भी निपट गए। उसके बाद
फिर हमारा जो सिलेबस था वो आगे बढ़ने लगा धीरे धीरे। फिर समझ में आया कि अब पढ़ना भी पड़ेगा धीरे धीरे से, हमको पीछे पीछे का बैकलॉग भी कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते, देन हमारी साथ में मस्ती भी चलती। ऐसे करके हमारे सेशनल 2 भी निकल गए। फिर सेशनल 3 आए तो वो सेशनल 3 भी निकल गए। देन हमारे प्री यूनिवर्सिटीज़ आए तो प्री यूनिवर्सिटीज़ भी निकल गए। देन हमको प्री यूनिवर्सिटी के बाद हमारा जो कोर्स था वो कंप्लीट हो गया था। एंड फिर हमको लीव मिल गई थी, प्रिपरेशन लीव। तो उस टाइम पे ना एकदम एकदम माहौल ऐसा क्रिएट हो गया था पूरे हॉस्टल में या पूरे कॉलेज में ही, ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था कि हाँ अब तो पास होना है। क्योंकि ना सेशनल्स वगैरह में सब बहुत बहुत लोग फेल होते थे, लाइक 50 से 60% जो लोग थे वो फेल होते थे। और डरा भी रखा था कि आपके सेशनल्स में जो सेशनल्स के मार्क्स हैं वो आपके फाइनल्स में ऐड होंगे, तो आपको फाइनल का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो सब लोग ना उसको बूस्ट करने में लग गए परफॉर्मेंस को। एंड तब लग रहा था कि हाँ कि एमबीबीएस की जो लाइफ है वो इन्जॉयमेंट से रिलेटेड नहीं, थोड़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन भी आपको फेस करनी रहती है। एंड तो ये जाहिर सी बात है ना कि एक एमबीबीएस छोटा कोर्स तो है नहीं, तो जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है वो तो आएंगी आपके लिए। तो एक ओवरव्यू जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताऊंगा कि ना क्या सीख सकते हैं, क्या मैंने जो सीखा, क्या मेरे बैचमेट्स ने सीखा इस एक्सपीरियंस के साथ। इस धीरे धीरे जो जर्नी हमारी स्टार्ट हुई थी, पहले हम धीरे धीरे चले, फिर हम चलने लगे एंड फिर दौड़ने लगे। इन चीज़ों से हमको पता चलता है ना कि जो स्टार्टिंग होती है एमबीबीएस की वो बिल्कुल एकदम मैसी होती है। फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होकर एक रूटीन बन जाता है आपका कि आपको क्लास लेनी है, पढ़ना है, मस्ती करनी है, फिर क्लास लेनी है। एक टाइप का रूटीन बन जाता है आपका कि आपको सब कुछ करना है धीरे धीरे। तो उस टाइप से ना आपको जो एमबीबीएस लाइफ है वो सब सिखा देती है आपको कि आपको मज़े भी कैसे करना है, पढ़ना भी कैसे। तो ये था मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस। एंड जो मैंने फ़ेस किया, मेरे बैचमेट्स ने फ़ेस किया, थोड़ा मज़ेदार, थोड़ा डरावना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।